हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल MSL के ऊपर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, आज मैं आपको आज सबसे पहले तो चलो एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक तीनों आइडेंटिटी होती क्या क्या है। एक काम करते हैं, लिख लेते हैं पहले उन्हें। जैसे पहले आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तीसरी होती है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। गाइज, अगर आपको इनके ऊपर प्रूफ के लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जाकर ज़रूर बताना, मैं उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइज, सबसे पहले अपन इसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे गाइस, आपको कुछ कुछ चीज़ें हमने ध्यान में रखनी होगी। जैसे हम सेक ए को लिख सकते हैं, अगर हम कॉस के टर्म में लिखना चाहें तो 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। हमने अगर ले लिया 10a तो हम इसे लिख सकते हैं सेक ए नहीं, साइन ए अपॉन कॉस ए। या हम इसको ना कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जिसके चक्कर में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। गाइस, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जैसे ये है, अगर हम इसका LHS सॉल्व करना, हमें कभी भी इसमें ना RHS को इंक्लूड लास्ट में करते जब हमारा ये प्रूव हो जाता है LHS। तो LHS को प्रूव करने के लिए हमें इस सेक को हमेशा साइन या कॉस के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। सेक को या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेक, साइन, कॉट, कोसेक, सेक कुछ भी हो, हमें साइन और कॉस के टर्म में से कन्वर्ट कर लेना है। तो गाइस, जैसे हमने बताया था कि जो सेक है हम उसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। ये साइन के टर्म में पहले ही कन्वर्टेड है तो हम इसे ऐसे ही नोट कर लेते हैं, 1 माइनस साइन ए। उसके बाद हम लेते हैं सेक। अब जैसे हमने सेक को भी वापस कन्वर्ट किया था तो हम इसे वापस लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस ए। इसको ब्रैकेट में लिख लेना ताकि बाद में इंटू कर सके हम। फिर प्लस करके tan ए हमने क्या लिखा था, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हमें कभी भी 1 को इंक्लूड करना नहीं है, बस हमें यहीं तक ही रखना है अभी से। अगर हम इसका एक काम करते हैं, जैसे इसमें से तो कॉस पूरे में LCM आ जाएगा, तो पहले इसका एक काम करते हैं, LCM ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया है, जैसे हमने इधर करा है इसे। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस साइन ए, जो हमने वापस नीचे नोट कर लेते हैं पूरा। फिर यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब जैसे हमने यहाँ लिख लिया कॉस ए तक, तो हमारा चलो हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस ए तो दोनों के साथ इंटू हो जाएगा और ये क्या होगा, साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी लगाएं तो, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब हमने क्या करना है, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर, तो इधर लेंगे प्रूफ करने के लिए। अब जैसे हमने इधर ले भी लिया कॉस स्क्वायर है, तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा अभी ये। तो गाइस, अब मैं आपको वापस बता देता हूँ एक बार आपको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें करना क्या है, इसको सेक ए को पहले हमें कॉस ए के टर्म में कन्वर्ट कर लेना है। फिर हम इसको साइन ए को वैसे ही छोड़ देना है। फिर 1 प्लस कॉस ए, जैसे हमने यहाँ पे किया था, जैसे सेक ए इधर गिवन था तो हमने क्या किया था, 1 अपॉन कॉस ए ले लिया प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। tan ए को हमने कन्वर्ट करके साइन और कॉस के टर्म में लिख लिया। फिर हमने क्या किया, 1 प्लस कॉस ए इधर लिखा सेम टू सेम, और इसके पूरे में होल में LCM ले लिया इसका। फिर क्या किया, जो 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, तो हम क्या इसकी क्या आइडेंटिटी बनती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, हमने इसका पूरा वो ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर है, इसका ये इसके साथ इंटू हो जाएगा क्योंकि हम इसका जब इसके साथ इंटू कर रहे हैं। फिर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको याद करना पड़ेगा, आप अपने NCERT की बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे इसे गिवन हुआ होगा, नहीं दिया होगा तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है अपन कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 के प्रूफ। तो गाइस, चलो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं प्रूफ करते हैं कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए माइनस वो प्लस कॉस ए इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। तो अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें, अब हम क्या कर सकते हैं, कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए।
अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि मैं इसके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँ तो उसके लिए भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे तो ले लिया, हमें क्या करना है, पूरे होल में उसको साथ डिवाइड कर देना है। इसको अलग अलग अगर हम कॉट ए को लिखना चाहे तो कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, फिर कॉस को मैसी छोड़ देते हैं, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। कभी भी RHS को मत लिखना, सिर्फ LHS को लिखना है। फिर वापस हमने क्या किया, यहाँ पे वापस हम कॉस ए अपॉन साइन ए ले लेंगे, फिर प्लस आ जाएगा कॉस ए। अब गाइज आप देख सकते हो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से हम कॉस ए बाहर ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉस ए को बाहर ले लेते हैं, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, ये ऐसा हो जाएगा। तो गाइज ये ऐसा हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। तो इससे क्या होगा कि ये जो है अपना ये जो कॉस है हमने इसे बाहर ले लिया इस टर्म से, फिर अपन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 वापस लिखा, फिर वापस कॉस ए को जो हमने बाहर ले लिया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कॉस ए अपॉन साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, कोसेक ए माइनस 1, फिर यहाँ पे हमने लिख लिया, और फिर हम जैसे ये 1 अपॉन साइन ए है हम इसे कोसेक ए प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये कैसे ये आप हो गया इसके प्रूफ। तो गाइस उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया कि हम इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों।